स्टोरी के स्टार्ट में एक लड़की को दिखाया गया जिसका नाम लिन टांग है और वो प्रेग्नेंट है। वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट ही है। वो स्टीम्ड बन लेने के लिए शॉप पर गई। शॉपकीपर ने उसे देखा तो उन्हें उसकी फिक्र होने लगी। उसे न्यूट्रिशंस की ज़रूरत थी, लेकिन वो बस एक स्टीम्ड बन मांग रही थी और उसके पास पैसे भी नहीं थे। उसने अपना कार्ड स्वाइप किया, लेकिन उसमें पैसे ही नहीं थे। बाकी के स्टूडेंट्स हंस रहे थे कि उसका पेट फ्यूनरल हॉल जितना बड़ा है और बच्चे के बाप का कोई अता पता भी नहीं है। उसने अपनी माँ को कॉल किया। उसके डैड मर चुके थे और उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। तांग ने उनसे अपने लिए पैसे मांगे तो वो उसे उल्टा डांटने लगी। वो इतने पैसे अपने पास क्यों रखती है, जबकि उनकी दूसरी बेटी फालतू की चीज़ें खरीद रही थी और वो उसे कार्ड तक देने को तैयार हो गई। तांग ने पैसे मांगे क्योंकि वो पैसे उसने अपने बच्चे को जन्म देने के लिए रखे थे। उसकी माँ ने कहा कि बेबी को पैदा करना फ्री में होता है। उसे कोई ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ कोई उसे न जानता हो और दोबारा वो उसे कॉल ना करे, क्योंकि उनकी बेटी को अच्छा नहीं लगता। तांग के पेट में दर्द होने लगा तो उसकी दोस्त उसके पास आई। उसने पूछा कि उस बेबी के डैड कहाँ हैं और उसके फ़ोन में उसका नंबर खोजने लगी। डैड का सुनकर तांग को पास्ट याद आ गया। 8 महीने पहले क्या हुआ था। उसकी दादी को हार्ट डिजीज़ हो गया था और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। डॉक्टर ने बताया कि उनकी सर्जरी करनी होगी, जिसमें 5 लाख युआन लगने वाले थे। ये सुन के तांग परेशान हो गई। वो अपनी दादी के साथ कंट्री साइड पर रहती थी और इतनी कम उम्र में उसके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन वो एकलौती उसकी फैमिली मेम्बर थी, इसलिए वो उन्हें कैसे भी करके बचाना चाहती थी। उसने डॉक्टर से भीख मांगी कि वो उनकी सर्जरी करे। वो पैसे का इंतजाम कैसे भी करेगी, लेकिन डॉक्टर ने सॉरी बोला क्योंकि हॉस्पिटल के कुछ रूल्स थे जो वो नहीं तोड़ सकती थी। तांग बैठकर रो ही रही थी कि एक बूढ़ी औरत ने आकर कहा कि वो उसकी हेल्प करेगी, बदले में उसे उनके पोते से शादी करनी होगी। वो बेहोश था, या फिर कह सकते हैं कि कोमा में था। उन्होंने उसकी दुर्भाग्य दूर करने वाली ब्राइड बनने को कहा और उसे अपने पोते के पास ले गई। उन्होंने बताया कि किसी मास्टर ने बताया कि उसकी ब्राइड को उसके साथ मैरिज कंज्यूम करनी होगी और यंग यांग एनर्जी के बैलेंस से वो जाग जाएगा। तांग को थोड़ा अजीब लगा, क्या ये करना सही है? दादी ने कहा हाँ, उसे बस वो वाइन पीनी होगी और शादी कंज्यूमेट करनी होगी। उन्होंने वादा किया कि पैसे दे देंगी और चली गई। इसके बाद तांग ने उसके साथ शादी कंज्यूम की और उसे होश आ गया। होश में आते ही उसने उसे अपनी ओर खींचा। कमरे में अंधेरा था, इसलिए दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाए। उसने पूछा कि वो कौन है और उसके साथ क्या हुआ है। तांग ने उसे पूरी बात बताई कि वो उसकी वाइफ है, लेकिन उसे यह अच्छा नहीं लगा। वो होश में भी नहीं था तो उसके साथ गलत हुआ है। उसने कहा कि वो तांग को दोबारा नहीं देखना चाहता। तांग वहाँ से निकल आई और उसे पैसे मिल चुके थे। उसे थोड़ा बुरा लगा कि उसका हस्बैंड उसे देखना नहीं चाहता, लेकिन उसे पैसे तो मिल ही चुके थे। दादी जब अपने पोते को देखने भागी तो तांग वहाँ से चली आई, लेकिन उसकी दादी ने कुछ खा लिया था। उन्हें पता था कि वो अब ज़्यादा दिन जी नहीं पाएंगी और वो चाहती थी कि वो पैसे बर्बाद ना करे। वो बोझ नहीं बनना चाहती थी। तांग को रोना आ रहा था। वो एक ही थी जो उसकी फैमिली थी। उसने बार बार उनसे जो मुंह में था उसे थूकने के लिए कहा, लेकिन उनकी डेथ हो गई। कुछ दिन बाद उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उसका अब दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वो उस बच्चे को जन्म देना चाहती थी। अभी प्रेजेंट में उसने उसे कॉल करने से रोका और फ़ोन ले लिया। उसने बताया कि उसे अपने पार्ट टाइम जॉब पर जाना होगा और वो बुके लेकर डिलीवरी के लिए निकल गई। जब वो वहाँ पहुंची तो गार्ड्स ने उसे रोक लिया और बताया कि शुआन यू आने वाला है, इसलिए वो अंदर नहीं जा सकती। उसने बताया कि अंदर से कोई ऑर्डर कर रहा है तो उसे जाना ही होगा, लेकिन गार्ड्स ने उसे जाने नहीं दिया। तभी शुआन यू आ गया। ये उसका हस्बैंड ही था। तांग ने चुपके से अंदर जाने की कोशिश की और वो शुआन यू से टकरा गई। वो गिरते से पहले शुआन यू ने उसे पकड़ लिया। उसे देखते ही तांग को याद आ गया कि वो उसका हस्बैंड है, लेकिन गार्ड्स ने जब उसे बाहर करने की कोशिश की तो शुआन यू ने उसे दूर फेंक दिया और अब से उसे जॉब पर आने की ज़रूरत नहीं थी। उसे निकाल दिया गया। तांग ने उसे हस्बैंड कहा तो वो हैरान हो गया। उसने उसका पेट देखा और कहा कि ये तरीका पुराना हो गया है और वहाँ से चला गया। तांग को लगा कि उसे गलतफहमी हो गई है। वो उसका हस्बैंड कैसे हो सकता है। उसे डिलीवरी की चिंता हो रही थी, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से निकल गई। इधर शुआन यू अपने भाई के साथ था और वो 8 महीने पहले जो हुआ था वही दोहरा रहा था। उसकी दादी ने उसकी ब्राइड से उसकी वर्जिनिटी छीन ली थी और अब भी वो उसे ढूंढ रही हैं ताकि उसका वंश आगे बढ़ा सके और वारिस दे सके। शुआन यू ने बताया कि अगर वो मिल भी गई ना तो भी वो डिवोर्स दे ही देगा। उसके भाई ने उसके लिए काफ़ी सारी लड़कियां बुलवाई थी, लेकिन उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। उसका भाई समझ नहीं पा रहा था कि उसे किस तरह की लड़कियां पसंद है। तभी उसकी नज़र तांग पर पड़ी। वो वहाँ पर बुके लेकर सबसे पूछती फिर रही थी कि किसने ऑर्डर किया है।
शुआन सोच में पड़ गया कि वो वहाँ प्रेगनेंसी में काम क्यों कर रही है, कि शायद उसका हस्बैंड मर गया होगा। लेकिन उसे कैसे पता, अगर उसका हस्बैंड होता तो इतना बड़ा पेट लेकर उसे काम करने नहीं देता। शुआन वहाँ से अपने रूम में चला गया, लेकिन उसके भाई ने उसकी ड्रिंक में कुछ पिला दिया था और वो अपने भाई के लिए एक लड़की भेजने वाला था। उसने एक मॉडल को चुना और रूम 609 में भेज दिया। वो लड़की भी उसके पीछे पागल थी। इधर शुआन को बहुत गर्मी लग रही थी और वो अपने रूम में गया तो नंबर प्लेट गिर गई। वो 609 से 906 हो गई। तांग डिलीवरी के लिए वहां गई और 906 समझकर अंदर चली गई। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान थे। शुआन ने अपने भाई को कॉल करके पूछा तो उसने बताया कि उसने ही उसके लिए वो लड़की भेजी है। शुआन को लगा कि वो उसके साथ सोने के लिए आई है और पूछा कि उसे कितना पे किया गया है। तांग ने बताया 500, लेकिन उसे लगा कि 5 मिलियन। उसने तांग को अपनी ओर खींचा और फिर उसका ध्यान उसके पेट पर गया। तांग खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। शुआन ने पूछा कि क्या वो कर लेगी। उसने कहा वो बहुत शार्प है और वो ये काम अच्छे से कर लेती है। शुआन को लगा कि वो और भी लोगों के साथ सो चुकी है। तांग ने कहा कि वो ऐसा बहुत बार कर चुकी है और जितने भी उसे ऑर्डर्स मिलते हैं वो करती है। शुआन को लगा कि वो बहुत प्योर है, लेकिन अभी उसे अजीब लग रहा था। उसने तांग से जब काम करने को कहा तो वो उससे पैसे मांगने लगी। ऑफ कोर्स वो डिलीवरी की बात कर रही थी, लेकिन शुआन कुछ और ही समझ रहा था। उसने तांग को खींच लिया और उसके करीब गया। वो उस सेंट को पहचानता था और वो बहुत ही अच्छी थी। उसने तांग को किस करना शुरू किया तो तांग ने उसे काट लिया। उसने बताया कि वो प्रेग्नेंट है, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उसने तो पूछा था। उसने सोचा कि भले ही उसे ड्रग दिया गया हो, वो प्रेग्नेंट लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकता। क्या वो एक राक्षस है? और उसने खुद को रोका। उसने तांग के हस्बैंड का नंबर मांगा ताकि वो उसे ले जाए, लेकिन जब वो चुप रही तो उसे लगा कि उसका हस्बैंड है ही नहीं। तांग ने बताया कि उसका हस्बैंड है, वो चली जाएगी, लेकिन उसने उसके पैसे नहीं दिए। वो फिर से उसके करीब आया और तांग ने फिर से याद दिलाई कि उसका हस्बैंड है। शुआन ने पूछा कि क्या उसका हस्बैंड पैसे नहीं देता। वो उसे एक भी पैनी नहीं देगा। वो जाकर अपने हस्बैंड से मांगे। इसके बाद वो चला गया। तांग बहुत उदास हो गई। उसे पैसे नहीं मिले थे। उसने अपना काम कर दिया था। उसे लगा कि वो बहुत दुष्ट है। उन लड़कियों को शुआन नहीं मिला था और फिर उन्होंने उसे 906 से निकलते देखा और फिर तांग भी निकली। उन्हें लगा कि वो कितनी दुष्ट है। वो प्रेगनेंसी में भी शुआन को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है और शुआन भी अजीब है। उसे पता नहीं कौन सी फैंटेसी जागी है। प्रेग्नेंट औरत में इंटरेस्टेड है। वो उसे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ी और खींचकर उसे बाथरूम में लेकर गई। वो टकरा कर गिर गई और पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। तो वो बहुत गुस्से में आ गई कि उसे हाई स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन इतना बड़ा पेट लेकर घूम रही है। उसकी हिम्मत कैसे हुई शुआन को सेड्यूस करने की। तांग भीख मांग रही थी कि वो उसे हर्ट ना करे, लेकिन उस मॉडल ने कहा कि उसका बच्चा पैदा होना डिजर्व ही नहीं करता। उसे ब्लीडिंग हो रही थी और अब जाकर उसने अपने हस्बैंड को कॉल किया ताकि वो उसे बचा सके। इधर शुआन अपने भाई से नाराज था। उसका भाई वैसे ही डरा हुआ था। उसने कहा कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। फिर उसे कॉल आया। उसका नंबर सेव था। उसके भाई ने कॉल उठाने को कहा, लेकिन उसे वो लड़की पसंद नहीं थी क्योंकि उसने पैसे के लिए शादी की थी। उसके भाई ने कॉल उठा ली, लेकिन शुआन ने उसे याद दिलाया कि उसने कहा था कि वो उसे दोबारा नहीं देखना चाहता, लेकिन इस वक्त वो देखना दिखाना नहीं चाहती थी। उसने बताया कि वो उसके बेबी के साथ प्रेग्नेंट है और शायद मर ही जाएगी अगर उसने मदद नहीं की तो। शुआन ये सुनकर हैरान हो गया। उसका भाई बहुत ही एक्साइटेड हो गया। उसकी दादी तो कब से यही चाहती थी। तांग ने बताया कि वो किसी वॉशरूम में है और होटल का नाम भी बताया और वो तुरंत उसके पास जाने के लिए निकला। इधर तांग ने बताया कि उसका हस्बैंड आ रहा है, तो वो सब हंसने लगे। उन्हें लगा कि उसका हस्बैंड उनका क्या ही उखाड़ लेगा। ज़रूर वो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें उठाता होगा। उन्हें अभी भी दया नहीं आई और उसे पकड़ लिया। वो उसे बुरी तरह से हर्ट करने वाली थी कि आवाज़ सुनी। शुआन वहाँ आ गया था। उसने बाहर आकर शुआन से पूछा कि वो वहाँ क्यों आया है। उसने कहा जो भी हो, अगर अंदर किसी को हर्ट किया गया है ना तो वो मरी समझो। वो लोग पूरी कोशिश कर रही थी कि शुआन अंदर ना जाए, लेकिन उसके आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया और अंदर जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि सीसी ने कहा था कि वो उसे जाने देगी क्योंकि शुआन वहाँ आ गया है। तांग को लगा कि उसका हस्बैंड नहीं आया, ये तो शुआन है, इसलिए वो वेट नहीं कर सकती और वहाँ से चली गई। लड़कियों ने कहा कि उसके साथ प्रैंक किया गया होगा। शुआन को बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर उसे पता चला कि उसकी दादी कहीं चली गई है। इधर तांग को लगा कि अब तक उसका हस्बैंड क्यों नहीं आया, मतलब उसे उसकी और उसके बच्चे की कोई परवाह नहीं है। वो और चलती इतनी हिम्मत उसमें नहीं बची थी और वो वहीं सड़क पर बेहोश होकर गिर गई। दादी उसे पागलों की तरह ढूंढती फिरती थी। शायद वो मेंटली सिक थी, वरना वो रोड पर उसे क्यों ढूंढती।
खैर उनकी नज़र तांग पर पड़ गई और वो उसे देखते ही पहचान गई। वहां पर खड़े लोगों ने जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहा। जब उसे होश आया तो दादी उसके सामने थी और वो बहुत खुश थी क्योंकि टांग ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट थी। टांग के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अल्ट्रासाउंड करवा सके। उसे नहीं पता था कि वो ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट है। ये सुनकर दादी एक्साइटेड हो गई। उन्होंने कहा कि वो अपने पोते से कहकर उसे 100 मिलियन की पॉकेट मनी दिलवाएंगी। वो नहीं जानती कि उसका हस्बैंड कितना अमीर है, लेकिन वो नाम बताने से पहले नाम ही भूल गई। उन्हें डिमेंशिया हो गया था और वो सब भूल जाती थी। उन्होंने तांग को प्यार दिखाया तो उसे अपनी दादी याद आ गई। उनके बाद वो इकलौती इंसान थी जिन्होंने उसके साथ अच्छे से बिहेव किया था। फिर उन्हें शुआन यू का कॉल आया और वो बड़ा परेशान था। वो कॉल कर करके थक चुका था। दादी ने बताया कि उन्होंने उसकी ब्राइड को ढूंढ लिया है और वो ये बताती कि वो प्रेग्नेंट है। इससे पहले सोचा कि ये बात खुद तांग को उससे बतानी चाहिए। उन्होंने उसे डांटा कि उसे अकेले क्यों छोड़ा और जल्दी से हॉस्पिटल आकर उसे ले चलने को कहा। उन्होंने बताया कि उनके पास एक सरप्राइज है। शुआन यू ने कहा कि उसके पास भी सरप्राइज है, लेकिन ये सरप्राइज तो डिवोर्स पेपर्स थे। दादी ने कहा कि वो उसे उसके कॉलेज में जाकर मिले। उसका भाई हैरान था कि वो डिवोर्स देने जा रहा है। शुआन यू ने कहा कि उसने फेक प्रेगनेंसी का प्रैंक किया था, वो उसे डिवोर्स देकर ही रहेगा। लेकिन उसके भाई ने समझाया कि उसने तो कभी उसे देखा तक नहीं है, क्या पता वो उस प्रेग्नेंट लड़की जैसी हो। उसका नाम लेते ही उसे उसकी याद आ गई, लेकिन उसका हस्बैंड है। उसके भाई ने पूछा कि अगर उसका हस्बैंड ना होता तो क्या वो उसे पाने की कोशिश करता। उसने बताया कि वो वैसी लड़की नहीं है जैसा वो समझ रहा है। उसे पता भी नहीं है कि वो क्या करती है और दोबारा उसका नाम ना ले, क्योंकि वो उसे दोबारा देखना भी नहीं चाहता। लेकिन फिलहाल उसे कॉलेज जाना था। इधर कॉलेज में चान चान नाम की लड़की परफॉर्मेंस के लिए अपनी न्यू ड्रेस का शो ऑफ कर रही थी। तांग उसे टकरा गई और वो उसे बुली करने लगी, ये बोल कर कि उसके बच्चे के बाप का कोई अता पता नहीं है और दूसरा कि उसे कोई अच्छी ड्रेस पहननी चाहिए थी, क्या उसके पास पैसे नहीं हैं। तांग ने वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे रोक लिया। उसने बताया कि वो लीगली अपने बच्चे को जन्म देने वाली है और वो अपनी पढ़ाई लेट नहीं करना चाहती थी, बस इतना ही। उन लड़कियों ने उसे धक्का दे दिया। तभी वहाँ पर शुआन यू आ गया। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये लोग एकदम सही टाइम पर कैसे पहुँच जाते हैं, क्योंकि हमारे लोग तो 10 घंटे बाद ही पहुँचते हैं। खैर ये तो बस एक ड्रामा है, कुछ भी हो सकता है। उसने उसे गिरने से बचा लिया और पूछा कि वो वहाँ क्यों है। वो स्टूडेंट होकर एक बच्चे को जन्म कैसे दे सकती है, सब उसके बच्चे के पीछे क्यों पड़े हैं। तांग ने बताया कि वो काम करने जाती है और हाँ, वो उसे उसके पैसे दे दे, उसे ड्रेस लेनी है। शुआन यू ने पूछा कि क्या उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो ड्रेस ले सके, क्या उसके हस्बैंड ने उसे पैसे नहीं दिए। शान चान सोच रही थी कि जाने कैसे वो शुआन यू को जानती है, और उसने कहा कि उसका हस्बैंड कभी भी नजर नहीं आया है और उसके पास तो एक ब्रेड खाने तक के पैसे नहीं है। शुआन यू हैरान था कि उसका हस्बैंड इतना कमीना है। उसने पूछा कि क्या उसका हस्बैंड उसका ख्याल नहीं रखता। तांग ने बताया कि उसका हस्बैंड उसके काम में बहुत ही सपोर्ट करता है। अब शुआन यू को और भी हैरानी हो रही थी कि उसका हस्बैंड उसकी ऐसी कमाई खा लेता है। उसने तांग से साथ आने को कहा और कहा कि वो अपने हस्बैंड को कॉल करके बुलाए, वो उसे पीटेगा। तांग ने सोचा कि ये वही जगह है जहाँ पर वो मिलने वाले थे, वो जल्द ही आता होगा, और मैसेज करके पूछा। अजीब है कि दोनों एक दूसरे के पास ही खड़े मैसेज कर रहे थे। तांग ने उसे कैफेटेरिया में आने को कहा तो शुआन यू ने उससे कहा कि वो उसकी बाद में मदद करेगा, अभी उसे जाना होगा। इसके बाद वो वहाँ खड़ा हो गया और वो नहीं जानता था कि वो कैसी दिखती है। उसके भाई को अजीब लगा कि वो उसका रेप करके भाग गई और उसे ये भी नहीं पता कि वो दिखती कैसी है। फिर उसने तांग को आते देखा और पूछा कि वो वहाँ क्यों है। उसने कहा कि वो अपने हस्बैंड से मिलने आई है। शुआन यू को लगा कि ये एक संयोग हो सकता है। उसने कहा कि वो भी उसके हस्बैंड को देखना चाहता है और दोनों साथ में अंदर गए। शुआन यू ने उसे मैसेज किया कि टेबल नंबर 6 पर मिले और वो जाकर वहीं पर बैठ गई। उसके भाई ने पूछा कि वो उसके साथ क्यों बैठा है, तो उसने तांग से कहा कि वो वहाँ नहीं बैठ सकती। तांग ने कहा कि वो वहीं बैठेगी, वो अपने हस्बैंड से मिलने आई है। दोनों सोचने लगे कि वही टेबल है तो वो आए क्यों नहीं। उसके भाई को लगा कि कहीं वही तो उसकी वाइफ नहीं है, कहीं वो कमीना हस्बैंड वही तो नहीं। तभी एक लिन नाम का लड़का आ गया और तांग से शिकायत करने लगा कि उसने बताया क्यों नहीं कि वो प्रेग्नेंट है। उसने सुना है कि सब उसे बुली करते हैं, वो उसे बचाएगा। शुआन यू ने पूछा कि वो कौन है, तो उसने कह दिया कि वही उसका हस्बैंड है और बच्चे का बाप है। शुआन यू को लगभग लगा ही था कि वो उसकी वाइफ है। शुआन यू जोर का उछला और उसको घूंसा मार दिया। वो तांग को वहां से खींच कर ले गया और जल्दी से उसके हस्बैंड को डिवोर्स देने के लिए कहा। वो उसका ध्यान तक नहीं रखता और उसे ऐसा काम करने पर मजबूर करता है। तांग ने कहा कि उसका इससे कोई लेना देना है ही नहीं। जब वो उसके पास आया तो तांग के बेबी ने उसे किक किया। वो किक से हैरान था। तांग ने बताया कि ये उसके बेबी हैं।
बल्कि वो ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट है। श्वान यू को बहुत अच्छा लग रहा था और उसने फिर से उसका बेली छूने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से चली गई। उसका भाई ये जानकर हैरान था कि वो ट्विंस से प्रेग्नेंट है। उसका हस्बैंड तो बहुत कमाल का है। इधर एक आदमी तांग से मिला और वो स्टूडेंट मैनेजर था। वो उसे लेकर गया और एक सुंदर सी ड्रेस दिखाई। उसे वो ड्रेस फ्री में स्पॉन्सर की गई थी। इधर शियान चिया ने परफॉर्मेंस दी, लेकिन जब तांग की बारी आई तो वो गायब थी। जब उसने एंट्री ली तो सबकी नज़र उस पर अटक गई। उसकी ड्रेस बहुत ही सुंदर थी और उस पर और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। शियान जल भुन गई क्योंकि वो उससे भी अच्छी लग रही थी। श्वानयू की नज़र भी उस पर अटक गई। वो उसे अंधेरे में चमकती हुई दिख रही थी। उसके भाई ने उसका ध्यान खींचा और कहा कि वो प्रेग्नेंट लेडी के प्यार में पड़ रहा है, लेकिन वो सुंदर भी लग रही थी। तांग को 1 लाख की स्कॉलरशिप भी मिली, जो किसी अनजान स्पॉन्सर ने दे दी थी। तांग जानना चाहती थी कि वो कौन है, लेकिन उसे नहीं बताया गया। शाव जानता था कि ये पैसे श्वानयू ने ही दिए हैं। वैसे भी उसके पास बहुत पैसे हैं। जल्द ही उनकी कोई मीटिंग होने वाली थी, इसलिए उसने तांग को मैसेज करके बताया कि वो किसी और दिन मिलेगा। तांग दुखी थी कि आज भी उससे नहीं मिल पाई। फिर वो अपनी दादी से मिली और बताया कि वो आज भी अपने हस्बैंड से नहीं मिल पाई, लेकिन उन्हें भूख लगी थी। तो तांग उन्हें रेस्टोरेंट में लेकर गई, जहाँ उसकी माँ का पूरा परिवार मिला। उसकी माँ ने उसे बताया कि मिस्टर वांग उससे शादी करना चाहते हैं। वो उसे बहुत सारे पैसे देंगे, लेकिन वो 60 साल के थे। उनकी पोती उसके बराबर की थी। उसके स्टेप फादर ने कहा कि वो बहुत ही रिच है, ये उसका भला ही है। अगर भला है तो वो अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करा देते। उसके मॉम डैड जबरदस्ती उसे खींच कर ले जा रहे थे, तो दादी बीच में आ गई और पूछा कि क्या वो बस उसे 1 मिलियन के लिए बेच देगी। उन्होंने बताया कि वो उनके पोते की वाइफ है। उन्हें लगा कि वो और उनका पोता दोनों ही भिखारी हैं। उसकी माँ को हंसी आ गई। 1 मिलियन, बस 1 मिलियन, क्या ये छोटी रकम है? दादी ने बताया कि इतना तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। उन लोगों को हंसी आ रही थी। उनके कपड़ों के हिसाब से उनके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होगी। दादी ने कहा कि 100 मिलियन, वो 100 मिलियन देंगी, और इस पर उन्हें और भी हंसी आने लगी। दादी ने अपनी जेब में हाथ डाला और शुक्र है कि वो कार्ड लेकर आई थी। उन्होंने जादू की छड़ी की तरह वो कार्ड निकाला, लेकिन कार्ड किसके पास नहीं होता। वैसे भी हैं, उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि उनके पास बस $1 ही होगा। दादी ने कार्ड स्वाइप करने के लिए मैनेजर को बुलाया और स्वाइप करने पर बस $10 निकले। तांग की बहन को हंसी आ गई कि कम से कम $1 से ज़्यादा है। फिर वो 100 पर पहुंच गए और बढ़ते बढ़ते 1 बिलियन पर पहुंच गए। उनके तो होश ही उड़ गए। दादी ने वो उन्हें गिफ्ट में दे दिए। वो अपनी बहू के लिए इतना तो खर्च कर ही सकती थी। उन सब की आंखें फटी की फटी रह गई। खैर, 1 बिलियन से बढ़कर 100 बिलियन हो गए तो उनकी मशीन ही खराब हो गई। मैनेजर ने कहा कि कार्ड फेक है। तभी मशीन जल गई। उन लोगों को फिर से लगा कि वो झूठ बोल रही थी और गार्ड्स को बुला लिया उन्हें पकड़ ले जाने के लिए। तभी मिस्टर वांग आ गए। उन्होंने कहा कि वो ज़्यादा धीरज नहीं रख सकते। वो तांग से शादी करने को तैयार हैं क्योंकि वो सुंदर है। वो दोबारा उन्हें मौका नहीं देंगे। ऐसे बात कर रहे थे जैसे एहसान कर रहे हों। खैर, तांग की फैमिली ने ग्रैंड माँ के बारे में बताया और उन्हें देखते ही वो पहचान गए। वो वही लेडी थी जिन्हें वो टी सर्व किया करते थे और जल्दी से उन्हें उठाया और उन पर गुस्सा करने लगे कि वो ऐसी हिम्मत कैसे कर सकते हैं। क्या वो जानते भी हैं कि वो कौन है? लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि वो लेडी तांग के हस्बैंड की दादी हैं। तो मिस्टर वांग को लगा कि उन्होंने कभी नहीं सुना कि शुआन यू की शादी भी हुई है, तो शायद वो लेडी कोई साधारण औरत है। शायद उन्हें गलतफहमी हो गई है। मिस्टर वांग ने तांग से कहा कि वो उससे शादी कर ले, ना कि फटीचर के साथ रहे। उन्होंने बताया कि उनके पास बहुत पैसा है। खैर, उनका प्लान था शुआन यू से उसकी बहन की शादी कराना। तांग को बुरा लग रहा था कि वो भी उनकी सगी बेटी है, लेकिन वो बस उसे यूज करना चाहते हैं। तांग की माँ ने उसे घसीटा और साथ ले जाने की कोशिश की, तो उन्होंने शुआन यू को कॉल कर दिया और जल्दी से आने को कहा। शुआन यू तुरंत वहां से निकला। इधर उन लोगों को अब तक सब मजाक ही लग रहा था। इधर दादी को जाने क्या होने लगा। तांग ने शुआन यू को आते देखा और उससे हेल्प मांगी, लेकिन शुआन यू ने उसके सामने एक शर्त रखी कि उसे अपने हस्बैंड को डिवोर्स देना होगा, तभी वो उसकी हेल्प करेगा। पहले तो तांग तैयार नहीं हुई, लेकिन दादी को बचाने के लिए वो मान गई। शुआन यू उसका डिवोर्स सर्टिफिकेट देखना चाहता था। इतना बोलकर वो वहाँ से चला गया। उसकी फैमिली वाले भी उन्हें देखते ही रह गए, लेकिन शुआन यू ने अपनी दादी को नहीं देखा और वो सब वहाँ से चले गए। इसके बाद दादी हॉस्पिटल में थी और तांग ने उनसे कहा कि उसे कोई मिला है जो उनके पोते को डिवोर्स देने के लिए फोर्स कर रहा है। वो मना नहीं कर सकती। इतना बोलकर वो चली गई और दादी ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। उन्होंने शुआन यू को तुरंत बुलाया और बताया कि उसकी वाइफ उसे डिवोर्स देने के लिए सोच रही है। तांग ने शुआन यू को कॉल किया और ब्यूरो आने को कहा। उसने बताया कि वो डिवोर्स देना चाहती है। शुआन यू ने पूछा कि क्या उसे किसी ने फोर्स किया है। उसने कहा हाँ।
दादी चाहती थी कि वो उनकी बहू को वापस लेकर आए किसी भी हाल में। इसके बाद जब वो सिविल ब्यूरो पहुंचे तो तांग उसकी ओर भागी। उसे लगा कि उसका हस्बैंड है, लेकिन फिर एक दूसरे को देखकर हैरान हो गए। तांग ने उसे याद दिलाया कि उसने ही तो डिवोर्स के लिए फोर्स किया था। श्वान यू को लगा कि अब वो अनग्रेटफुल हो रही है, उसने तो उसे बचाया है। तांग डिवोर्स नहीं देना चाहती थी और वो वहां से जाने लगी, लेकिन श्वान यू ने उसे पकड़ लिया। उसने पूछा कि वो अपने कमीने हस्बैंड को छोड़ना क्यों नहीं चाहती, क्या वो उसे पसंद करती है। उसने कहा हाँ, और इन सब से उसका कोई लेना देना नहीं है। श्वान यू ने उसे एक चॉइस दी, क्या वो अपना हस्बैंड बदलना चाहती है, क्या वो उससे शादी करेगी। उसने उसे किस करने की कोशिश की तो तांग ने उसे थप्पड़ मार दिया। उसने कहा कि उसे बस अपना हस्बैंड चाहिए और कोई नहीं। इसके बाद वो चली गई। उसे लग रहा था कि वो उसके कमीने हस्बैंड से इन्फीरियर है। तांग उसे कॉल करने वाली थी, लेकिन उसकी मॉम ने उसे अपने घर बुलाया। वो ना आती तो वो उसकी दादी की एसेस को फ्लश कर देती। तांग को लगा कि अब वो नेक्स्ट टाइम ही अपने हस्बैंड से मिल पाएगी। इधर श्वान यू वापस आया तो दादी तांग को ना देखकर परेशान हो गई। उन्होंने बताया कि उन्हें वो कहीं भी नहीं मिली। दादी को लगा कि उसकी माँ ने उसे पकड़ लिया होगा। उन्होंने श्वान यू से कहा कि वो उसकी माँ के घर जाए और उन्हें खूब सारा दहेज दे। ये लोग उल्टा दहेज देते हैं। खैर, उन्हें लगा कि उसकी फैमिली उसे देखकर शादी से मना नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि वो भी साथ चलेंगी, लेकिन श्वान यू ने मना कर दिया। तो दादी ने लूटना शुरू कर दिया कि उन्होंने कैसे पोते को पाला है, वो उनकी सुनता तक नहीं है। इस पर वो तैयार हो गया। शाह को बुरा लग रहा था कि वो उस प्रेग्नेंट गर्ल पर गिव अप कर रहा है। वैसे भी उसका हस्बैंड था, भले ही उसे अपनी वाइफ पसंद नहीं है, दादी खुश है, तो वो दादी के लिए जाने वाला था। इधर तांग अपने घर आई और अपनी दादी के एसेस मांगे। मिस्टर वांग भी वहां पर थे और उसे शादी करने को कहा। उन सबको लग रहा था कि उसने श्वान यू को सेड्यूस किया है, ये जानते हुए भी कि यूआर को वो पसंद है। मिस्टर वांग ने कहा कि वो सेकंड हैंड है, श्वान यू से शादी नहीं करेगा, लेकिन उसे शादी में इंटरेस्ट था भी नहीं। तभी उन्हें पता चला कि श्वान यू ने उन्हें बहुत सारे पैसे दिए हैं, वो उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। उन्हें लगा कि वो यूआर से शादी करना चाहता है और बड़े खुश हो गए। उन्होंने जल्दी से सारे रिश्तेदारों को भी इनवाइट कर लिया। इसके बाद क्या, वो तैयार होकर खड़ी हो गई और उसकी सहेलियां उसकी तारीफ करती दिखी कि वो बहुत लकी है, इतने अमीर आदमी से शादी जो हो रही है। तांग को अपनी दादी के एसेस चाहिए थे, लेकिन उसकी माँ ने उसे धक्का दे दिया और यूएर की फ्रेंड्स भी उसे नीचा दिखाने लगी क्योंकि उसने किसी गरीब से शादी कर ली थी और अब वो प्रेग्नेंट है। जल्दी बहुत सारे महंगे महंगे गिफ्ट्स आने लगे और उन्हें देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। तांग बार बार एसेस मांग रही थी तो उसकी मॉम ने उसे ले जाने को कहा। श्वान यू और दादी आ चुके थे। वो जाने से हिचकिचा रहा था, लेकिन उसके भाई ने उसे हौसला दिया और वो अंदर गया। तो यूअर से पूछा कि क्या वो ही उसकी वॉशिंग वाइफ है। उन्हें नहीं पता था कि वॉशिंग वाइफ क्या होता है, लेकिन वो उसकी ब्राइड तो है ही। तभी दादी आई और वो उन्हें देखकर फिर से बदतमीजी करने लगे। दादी ने बताया कि श्वान यू उनका पोता है, तो सबके होश उड़ गए। तुरंत घुटनों पर आकर माफी मांगने लगे। दादी ने बताया कि उन सब ने मिलकर रेस्टोरेंट में उन्हें और उसकी वाइफ को बुरी तरह से पीटा था और बुली किया था। सबको समझ आ गया था कि ये यूअर की शादी नहीं है। दादी ने बताया कि वो उसके लिए नहीं आई है। उसकी फैमिली को भी समझ आ गया था कि वो तांग से शादी करने आया है, मतलब वो गरीब नहीं थी। दादी ने पूछा कि तांग कहाँ है। यूअर ने झूठ बोल दिया कि वो बाहर नहीं है। उसकी मॉम ने भी सोचा कि अगर उसे पता चला ना तो वो सब गए। उन्होंने भी झूठ बोल दिया कि वो वहाँ नहीं है। इधर मिस्टर वांग तांग के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। अरे यार, वो प्रेग्नेंट है। इधर श्वान यू और सबने जाने का सोचा। उन्हें लगा कि वो वहाँ नहीं है, लेकिन जब वो जाने लगे तो तांग की आवाज़ सुनी। दादी ने कहा कि ये उनकी बहू है, उसे जाकर बचाए। और वो अंदर गया तो मिस्टर वांग चौंक गए। वो वहाँ क्यों था? श्वान यू ने तांग को बचाया। उसे बहुत दर्द हो रहा था, शायद उसे लेबर पेन हो रहा था। जब दादी ने बताया कि वो उसकी वाइफ है तो वो दोनों चौंक गए। क्या इतने समय से वो उसे ही कमीना बोल रहे थे और इतना बुरा भला बोल रहे थे? लेकिन जब उसे पता चला कि वो ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे इस बात की बहुत खुशी थी कि वो उसकी वाइफ है और वो उसके बच्चे हैं। मिस्टर वांग ने माफ़ी मांगी क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं था, लेकिन दादी उस पर बहुत नाराज़ थी और दोबारा वो उन्हें देखना नहीं चाहते थे। श्वान यू ने भी अब से उनके साथ काम करने से मना कर दिया। जब वो बाहर निकले तो उसकी फैमिली पैरों में पड़ी थी और माफ़ी मांग रही थी। दादी को गुस्सा आ रहा था कि वो माँ होना डिजर्व नहीं करती। उसने तांग को इतनी छोटी उम्र में अकेला छोड़ दिया। वो सब गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उन्हें माफ़ कर दे ऐसी कोई वजह नहीं थी।
ओके तो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए। चाइनीज लोग मानते हैं कि जब कोई किसी को गाली देता है तो छींक आती है, और जब वो उसके हस्बैंड को गाली देते थे तो उसे छींक आती थी। और अब जाकर उन्हें समझ आया कि वो खुद को ही गाली दे रहा था। अब शुआन यू ने उस रात उसके रूम में आने वाली लड़की की बात की। उसके भाई ने बताया कि उसे गलतफहमी हुई थी, उसने तो शीशी को भेजा था, तांग तो बस एक डिलीवरी गर्ल है। तभी तांग का दोस्त आ गया। उसे उसकी बहुत चिंता हो रही थी। शुआन यू ने उसे थप्पड़ मारा। उसने झूठ क्यों बोला कि वो उसका हस्बैंड है? उसने कहा कि वो उसकी वाइफ है, इसलिए वो दूर रहे। इस पर उसे गुस्सा आ गया, तो वो असली हस्बैंड है। उसने उल्टा उसे घूंसे मारना शुरू कर दिया। तो वही था जिसने उसे प्रेगनेंसी में अकेले छोड़ दिया था। उसने बताया कि वो साथ में बड़े हुए हैं। उसके डैड की डेथ के बाद उसकी मॉम ने शादी कर और उसे कंट्री साइड पर भेज दिया। तब वो उसके साथ था। उसके पास तो 60 सेंट्स तक नहीं थे कि वो एक ब्रेड खरीद सके। तब वो कहाँ था? उसने ये भी बताया कि उसने अपनी दादी के इलाज के लिए उससे शादी की थी, और अब उसे समझ आया कि वो उसके बारे में अब तक कितना गलत सोचता था। तभी नर्स ने आकर बताया कि उसने ट्विंस को जन्म दिया है, एक बॉय और एक गर्ल। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सब बहुत खुश थे। तांग को जब होश आया तो उसने शुआन यू को देखा। वो उसके बच्चे लेकर आया था, और उसने दादी से कहा कि ये वही आदमी है जिसने उसे डिवोर्स देने के लिए फोर्स किया था। दादी ने बताया कि वही उसका हस्बैंड है। हाँ, उसे हैरानी तो होगी ही, लेकिन वो दोनों ही खुश थे। उसे घर लाया गया और उसका ध्यान रखने के लिए बहुत सारी मेड्स लगाई गई थी। दादी ने उसका रूम उसे दिखाया। उसने पूछा कि वो किसके साथ सोएगी, तो उन्होंने बताया कि वो कपल हैं, तो उन्हें एक साथ ही सोना होगा। वो आराम करने का बोलकर चले गए, और अब शुआन यू वहाँ आया। उसने तांग को अपने पास खींचा और गले लगा लिया। उसने माफ़ी मांगी कि उसने उसे अकेला छोड़ा, लेकिन आगे से वो ऐसा कभी नहीं करेगा। वो उसे किस करने वाला था तो तांग ने उसे रोका। उसने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया है, लेकिन वो उसे बस एक जेंटल किस करना चाहता था। शुआन यू ने उसे किस किया और दादी आ गई। उन्होंने उसे मारा और भगा दिया। अब से वो स्टडी रूम में सोएगा। दादी ने तांग से कहा कि अगर वो उसे बुली करे ना तो वो उन्हें बताए। अगले दिन सब खाना खा रहे थे और शुआन यू को कॉल आया। वो जल्दी में चला गया। जब वो ऑफिस में उसे सूप देने गई तो सुना कि कोई जियांग वापस आ गई है। इधर जियांग शुआन यू से मिली। वो एक सिंगर थी और 2 साल बाद वापस आई थी। तांग जब सूप देने आई तो जियांग ने उसे देखा और शुआन यू के ऊपर गिर गई जानबूझकर। तांग उदास होकर वहां से चली गई, और उसने लड़कियों को बात करते सुना कि उसने 5 लाख के लिए शादी की थी और ओवरनाइट प्रेग्नेंट हो गई। वो बस अपनी प्रेगनेंसी का फ़ायदा उठा रही है। वैसे भी शुआन यू उसे पसंद नहीं करता। इधर शुआन यू ने उस जियांग को हटा दिया और बता दिया कि अब वो मैरिड है, तो वो उससे दूर रहे। शुआन यू ने उसे बस काम के लिए बुलाया था, लेकिन वो उसकी चॉइस नहीं थी। उसे किसी स्टार की ज़रूरत थी जिसे वो कई साल से ढूंढ रहा था। स्टार किसी का नाम है। वो एक सिंगर थी और उसकी आवाज़ शुआन यू को बहुत पसंद थी, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। फिलहाल उसने जियांग के साथ काम करना चुना। इधर तांग का दोस्त उससे मिला और पता चला कि वही स्टार है। कुछ साल पहले उसने ऑडिशन दिया था और वो सिलेक्ट भी हो गई थी, लेकिन उसकी मॉम को किसी ने विड्रॉ करने के लिए पैसे दे दिए, इसलिए उसकी माँ ने उसे पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। प्रेजेंट में फिर से कंपटीशन होने वाला था। उसका दोस्त चाहता था कि वो फिर से पार्टिसिपेट करे, क्योंकि उसकी दादी उसे बड़े स्टेज पर स्टार की तरह देखना चाहती थी। उसके हाथ पे कुछ था, मैं क्या कहूँ, ये एक कार्ड जैसा था जिस पर स्टार लिखा था। ये एक सिलेक्शन कार्ड जैसा था। उसने उसे तकिए के नीचे रख दिया और जल्द ही शुआन यू आया। वो उसके पास आने की कोशिश कर रहा था। उसने उसे किस करने की कोशिश की, लेकिन तांग थोड़ा उखड़ी हुई थी। शुआन यू का हाथ उसके तकिए के नीचे चला गया, लेकिन वो देखता इससे पहले दादी उसे लेकर चली गई और उसे बताया कि जब से वो कंपनी से वापस आई है उदास है, वो उसका ध्यान रखे। शुआन यू एक बैंक्वेट रखने वाला था और उसके लिए उसने बड़ा प्लान किया था। दादी ने उसे एक सुंदर सी ड्रेस दिखाई जो शुआन यू ने उसके लिए मंगवाई थी। सो जल्द ही बैंक्वेट हुआ। सबको लगा कि ये पार्टी क्वीन जियांग के आने के लिए रखी गई है। जब तांग वहाँ आई तो वो लोग उसे परेशान करने लगी। फिर उन्हें पता चला कि शुआन यू ने प्रपोज करने का प्लान बनाया है, तो जियांग को लगा कि वो उसे ही प्रपोज करने वाला है। तांग वहाँ से उदास होकर चली गई। उसने माइक देखा और स्टेज। उसकी दादी के मरने के बाद उसने कभी भी गाना नहीं गाया था और आज वो गाने वाली थी। इधर शुआन यू आया और वो तांग को ढूंढने लगा। फिर उसने उसे गाते हुए सुना। उसकी आवाज़ वही आवाज़ थी जो वो सालों से ढूंढ रहा था, और वो उसे ढूंढने के लिए भागा। जियांग ही थी जिसने उससे पीछा छुड़ाने के लिए विड्रॉ करने वाले पैसे दिए थे। जब सब उसे देखने गए और ये तांग निकली तो सब चौंक गए। सब उसे फालतू समझ रहे थे। अभी तांग का दोस्त आया और उसने बताया कि जियांग ने ही उसकी माँ को पैसे दिए थे कि वो विड्रॉ कर ले, तभी वो फर्स्ट आई थी। लेकिन उसे तो लगा था कि वो उसे प्रपोज करने वाला है। शुआन यू ने बताया कि वो उसकी वाइफ है।
तो वो उसे ही प्रपोज करेगा, वो भी सबके सामने। दादी भी आ गई थी और जियांग को वहाँ से निकाल दिया। दादी ने सबको वार्न किया कि आगे से कोई भी उसे बुली नहीं करेगा, वरना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अब शुआन यू ने रिंग निकाली और बताया कि जब उसने उसे पहली बार देखा था तब से ही वो उसे पसंद करता है और वो उसकी वाइफ भी है। इस बात से वो बहुत खुश है। क्या वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी? तांग ने बताया कि वो भी उसे पसंद करती है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। सो फाइनली सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो चुकी थी और सब खुश भी थे और यहीं पर स्टोरी का एंड हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।